नमस्कार साथियों, एमपीपीएससी प्री 2026 की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं गोंडवाना राजवंश के 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। हर प्रश्न के साथ अपना उत्तर सोचिए, अंत में अपना स्कोर कमेंट में बताइए और देखते हैं कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। गड़ा कटंगा राज्य किस राजवंश से संबंधित था? ऑप्शन ए परमार, ऑप्शन बी गौड़, ऑप्शन सी कलचुरी, ऑप्शन डी चंदेल। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गौड़। गड़ा कटंगा राज्य गौड़ राजवंश से संबंधित था। यह मध्य भारत का एक शक्तिशाली गौड़ राज्य था। इसकी राजधानी प्रारंभ में गड़ा जबलपुर क्षेत्र थी। इस राज्य की प्रसिद्ध शासिका रानी दुर्गावती थी, जिन्होंने मुगलों के विरुद्ध वीरतापूर्वक संघर्ष किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, रानी दुर्गावती किस गौड़ शासक की पत्नी थी? ऑप्शन ए संग्राम शाह, ऑप्शन बी दलपत शाह, ऑप्शन सी हृदय शाह, ऑप्शन डी नरहर शाह। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी दलपत शाह। रानी दुर्गावती जो है गौड़ शासक दलपत शाह की पत्नी थी। दलपत शाह गड़ा कटंगा राज्य के शासक संग्राम शाह के पुत्र थे। दलपत शाह की मृत्यु के बाद रानी दुर्गावती ने अपने पुत्र वीर नारायण के नाम पर राज्य का शासन संभाला। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, गौड़ राजवंश की प्रसिद्ध वीरांगना कौन थी? ऑप्शन ए अहिल्याबाई, ऑप्शन बी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी रानी दुर्गावती, ऑप्शन डी अवंतीबाई। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रानी दुर्गावती। गौड़ राजवंश की सबसे प्रसिद्ध वीरांगना रानी दुर्गावती थी। उन्होंने गड़ा कटंगा राज्य का शासन संभाला और मुगल सेना का साहसपूर्वक सामना किया। उनके शौर्य, नेतृत्व और बलिदान के कारण जो है उन्हें भारतीय इतिहास की महान वीरांगनाओं में गिना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, संग्राम शाह ने कितने गढ़ों का निर्माण कराया था? ऑप्शन ए 32, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 64। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 52। गौड़ शासक संग्राम शाह ने 52 गढ़ों का निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण कराया था। इसी कारण उनके राज्य को 52 गढ़ भी कहा जाता था। संग्राम शाह के शासनकाल में गड़ा कटंगा राज्य की शक्ति और क्षेत्रीय विस्तार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5वां, रानी दुर्गावती का युद्ध किस मुगल सेनापति से हुआ था? ऑप्शन ए बैरम खां, ऑप्शन बी आसफ खां, ऑप्शन सी मान सिंह, ऑप्शन डी टोडरमल। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आसफ खां। रानी दुर्गावती का युद्ध मुगल सेनापति आसफ खां से हुआ था। यह युद्ध वर्ष 1564 में गड़ा कटंगा राज्य और मुगल सेना के बीच लड़ा गया। रानी दुर्गावती ने वीरतापूर्वक संघर्ष किया और युद्ध भूमि में अद्वितीय साहस का परिचय दिया। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6वां, गौड़ राज्य की राजधानी गड़ा कहाँ स्थित थी? ऑप्शन ए उज्जैन, ऑप्शन बी ग्वालियर, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी विदिशा। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जबलपुर। गौड़ राजाओं की प्राचीन राजधानी गड़ा वर्तमान जबलपुर में स्थित है। गड़ा जो है गड़ा कटंगा राज्य का प्रमुख प्रशासनिक और राजनीतिक केंद्र था। आज भी जबलपुर के गड़ा क्षेत्र को गौड़ शासकों की ऐतिहासिक विरासत के रूप में जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7वां, संग्राम शाह किस गौड़ राज्य के शासक थे? ऑप्शन ए देवगढ़, ऑप्शन बी चांदा, ऑप्शन सी गड़ा कटंगा, ऑप्शन डी खेरला। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गड़ा कटंगा। संग्राम शाह गड़ा कटंगा गौड़ राज्य के शक्तिशाली शासक थे। उनके शासनकाल में राज्य का विस्तार हुआ और इनकी शक्तियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। संग्राम शाह को 52 गढ़ों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8वां, रानी दुर्गावती ने किस वर्ष वीरगति प्राप्त की? ऑप्शन ए 1526, ऑप्शन बी 1564, ऑप्शन सी 1605, ऑप्शन डी 1610। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1564।
रानी दुर्गावती ने 24 जून 1564 ईस्वी को वीरगति प्राप्त की थी। उन्होंने मुगल सेनापति आसफ खां की सेना के वीरतापूर्वक के विरुद्ध साहसपूर्वक युद्ध किया। पराजय स्वीकार करने के बजाय उन्होंने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की रक्षा हेतु वीरगति प्राप्त की। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, दलपत शाह किस राजवंश के शासक थे? ऑप्शन ए परमार, ऑप्शन बी गौड़, ऑप्शन सी चंदेल, ऑप्शन डी प्रतिहार। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गौड़। दलपत शाह गौड़ राजवंश के शासक थे। वे संग्राम शाह के पुत्र और गड़ा कटंगा राज के उत्तराधिकारी थे। दलपत शाह का विवाह रानी दुर्गावती से हुआ था, जिन्होंने बाद में राज्य का शासन संभाला। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, गौड़ राज्य में 52 गढ़ की अवधारणा किससे जुड़ी है? ऑप्शन ए दलपत शाह, ऑप्शन बी हृदय शाह, ऑप्शन सी संग्राम शाह और ऑप्शन डी नरहर शाह। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है संग्राम शाह। 52 गढ़ की अवधारणा गौड़ शासक संग्राम शाह से जुड़ी है। माना जाता है कि उनके शासन काल में राज्य में 52 गढ़ यानी किले थे, इसीलिए इन्हें 52 गढ़ कहा गया। यह गड़ा कटंगा राज्य की सैन्य शक्ति, प्रशासनिक व्यवस्था और विशाल विस्तार का प्रतीक था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, रानी दुर्गावती का जन्म किस राजवंश में हुआ था? ऑप्शन ए परमार, ऑप्शन बी चंदेल, ऑप्शन सी प्रतिहार, ऑप्शन डी कलचुरी। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंदेल। रानी दुर्गावती का जन्म चंदेल राजवंश में हुआ था। वे कीरत राय की पुत्री थी और उनका जन्म कलिंजर क्षेत्र से जुड़ा माना जाता है। विवाह के बाद वे गड़ा कटंगा के गौड़ राजवंश की रानी बनी और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12वां, गौड़ राज्य का विस्तार मुख्यतः किस क्षेत्र में था? ऑप्शन ए मालवा, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी महाकौशल, ऑप्शन डी निमाड़। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी महाकौशल। गौड़ राज्य का विस्तार मुख्यतः महाकौशल क्षेत्र में था। इसका प्रमुख भाग वर्तमान मध्य प्रदेश के जबलपुर, मंडला, डिंडौरी तथा आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। गड़ा कटंगा गौड़ राज्य मध्य भारत की शक्तिशाली राज्यों में से एक माना जाता था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13वां, गौड़ शासक हृदय शाह का संबंध किस राज्य से था? ऑप्शन ए गड़ा कटंगा, ऑप्शन बी देवगढ़, ऑप्शन सी चांदा, ऑप्शन डी खेरला। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गड़ा कटंगा। हृदय शाह का संबंध गड़ा मंडला गड़ा कटंगा गौड़ राज्य से था। वे गौड़ राजवंश के प्रमुख शासकों में गिने जाते थे और कला एवं संगीत के संरक्षक माने जाते हैं। उनके शासन काल में गौड़ राज्य की सांस्कृतिक परंपराओं को विशेष प्रोत्साहन मिला। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14वां, रानी दुर्गावती स्मारक किस शहर में स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी जबलपुर, ऑप्शन डी रीवा। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जबलपुर। रानी दुर्गावती स्मारक जबलपुर में स्थित है। यह स्मारक रानी दुर्गावती की वीरता, त्याग और ऐतिहासिक योगदान की स्मृति में बनाया गया। यह मध्य प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक एवं प्रेरणादायक स्थलों में से एक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आज का 15वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न, गौड़ राजवंश का ऐतिहासिक इतिहास मुख्य रूप से किस जनजाति से जुड़ा है? ऑप्शन ए भील, ऑप्शन बी कोरकू, ऑप्शन सी गौड़, ऑप्शन डी बैगा। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गौड़। गौड़ राजवंश गोंडवाना का इतिहास मुख्य रूप से गौड़ जनजाति से जुड़ा है। गौड़ जनजाति मध्य भारत की सबसे प्रमुख और प्राचीन जनजातियों में से एक मानी जाती है। गौड़ शासकों ने गड़ा कटंगा सहित अनेक राज्यों की स्थापना कर क्षेत्र के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोस्तों, तो आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपका स्कोर 12+ है तो आपकी तैयारी अच्छी दिशा में है। अपना स्कोर कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को अपने MPPSC दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
ऐसे ही महत्वपूर्ण MCQs के लिए स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।